नमस्कार दोस्तों। आइए सीजीटीईटी में गणित में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जिसमें 91 नंबर में दिया गया है विगत वर्ष का, इसमें दिया है ये कथनों कथनों से दिए गए कथनों से कौन से कथन सही हैं। कथनों को मिलान करना है और इस पर विचार करना है। देखिए प्रत्येक ऑप्शन पर हमने क्या करते हैं, विचार करते हैं। सबसे पहली ए में दिया है प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब होता है कि हम किसी सवाल को हल करते हैं तो उसके प्रत्येक चरण को जानना जरूरी है। चरण को जानना जरूरी है, यानी कि स्टेप को, है ना। यदि स्टेप बाई यदि इसको जानना हम सीख गए तो हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान सफल होगा। ठीक है, तो ये गणित में अक्सर होता है। ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है। अगला है गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है। गणित सीखने प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो कैसे हल करने जानना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि हम किसको क्यों हल करें ये भी तो जानना जरूरी है। कि जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं तो उसको हल करना जान गए, लेकिन इसको हम क्यों करें, ये हमारे लिए क्या उपयोगी है, ये भी जानना जरूरी है। तो हमारा ये बी ऑप्शन गलत है। अगला है सी को देखते हैं। सी में दिया है दिए गए अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है। अ- हम जानते हैं कि अवधारणा को किसी परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता, ये व्यापक रूप है। इसलिए ये अवधारणात्मक ज्ञान भी जरूरी नहीं है, इसको प्रक्रियात्मक ज्ञान भी जरूरी रहता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक के विकास एक दूसरे के विकास में सहायक हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि हम यदि किसी प्रश्न को हम चरण में जानेंगे और इसको क्यों हल करते हैं ये भी जानेंगे, तो हमारा हमारा जो सवाल होगा वो सही होगा सीखने का। तो हमारा ये और डी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन में कहाँ पर है, ए में दिया है ए और डी, तो हमारा यह प्रश्न सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है 92 नंबर में क्या पूछा है। 92 नंबर में पूछा है कि बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने से क्या अपेक्षा होती है। बैंकिंग मॉडल बैंक बैंक इसमें क्या कहते हैं कि शिक्षार्थी को खाता समझते हैं। खाता यानी बैंक में हम खाता खोलते हैं तो उसमें पैसा स्टोर करते हैं। तो पैसा स्टोर करने वाला कौन होता है, शिक्षक। शिक्षक क्या है, पैसा को मतलब ज्ञान को स्टोर करने वाला होता है। तो इसमें दिया है क्या, ऐसा कहीं कौन सा ऑप्शन में दिया गए हैं कि पहला दिया है सहपाठियों के साथ परस्पर सहयोग से काम करें, तो ये नहीं हो सकता। अगला है सिखाई गई विधि से एक तरह के अनेक प्रश्न हल करें। सिखाई गई विधि से एक तरह से अनेक हल करें, तो ये भी सही नहीं लग रहा है। देखो अगला है याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। याद रखने की क्षमता को, जैसे हम शिक्षक ज्ञान देते हैं तो उसको विद्यार्थी उसको याद याद करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। डी दिया गया है सीखने के लिए अपना रास्ता स्वयं ढूंढने का प्रयत्न करें। तो ये रचनावादी में आता है, क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं ढूंढते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट। अगला देखते हैं। सी सही है ना। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसमें सुमिलित करने के लिए दिया गया है। क्या दिया है, सुमिलित करेंगे। जैसे सूची एक को सूची दो में मिलान करना है। तो ये जो मॉडल दिया गया है, क्या मॉडल दिया गया है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्राम मॉडल और अभिगृहित मॉडल। तो ये सब क्या क्या होता है। तो बैंकिंग मॉडल को हमने सबसे पहले ही जाना कि बैंकिंग मॉडल क्या होता है कि
शिक्षार्थी को खाता समझते हैं और उसमें शिक्षक उसमें ज्ञान जमा करते हैं और उसको शिक्षार्थी याद करता है। रचनावादी मॉडल में सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, मतलब रचनावादी स्वयं रचना करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो स्वयं तरह तरह के प्रश्न, उससे खुला मंच मिलता है। प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है? प्रोग्रामिंग मॉडल में स्टेप बाय श्रृंखला दिए गए निर्देश, जैसे कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो इसको श्रृंखला में बांटा जाता है। ठीक है। अगला है अभिगृहित। अभिगृहित का मतलब होता है एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य मान लेते हैं। बिना प्रमाण के सत्य मान, मतलब वो सत्य होता है, अपने आप में सत्य होता है कोई भी कथन, उसको अभिगृहित कहते हैं। देखिए ये सब है क्या? सीखने की प्रक्रिया में ये ऑप्शन ए का क्या होना चाहिए? ए का होना चाहिए पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना, तो ये होगा तीसरा नंबर। और दूसरा है रचनावादी में सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल, है ना, तो सक्रिय रूप से शामिल ये हमारा होगा ये होगा बी। और सी में क्या होगा? प्रोग्रामिंग मॉडल का मतलब है निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करेंगे, ये तो होगा सी। और अगला होगा अभिगृहित, जिसको बिना प्रमाण के सत्य मानते हैं, ये हो जाएगा सी। सी बोली, सॉरी, ये हो जाएगा डी। तो हमारा ए का बैंकिंग मॉडल में है हमारा कौन सा है? ए। ठीक है। ए का तीसरा होना चाहिए, ए का तीसरा। और बी कौन से में? दूसरा में है, बी दूसरा में है, तो ये जो सी ऑप्शन है इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर में क्या पूछा है भाई? 94 नंबर में पूछा है कि किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। तो देखिए ये ऑप्शन बी होगा एल्गोरिदम में हम जानते हैं कि यह किसी भी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया या निर्देशों का एक समूह होता है, एल्गोरिदम। ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन कहाँ पर है? बी ऑप्शन में बी में ही बी दिया है। तो इसमें और दिए गए हैं जैसे उपपत्ति को समझ लेते हैं। उपपत्ति का मतलब क्या होगा? उपपत्ति का मतलब होता है यह एक तार्किक तर्क होता है जो किसी कथन को सत्य सिद्ध करता है, अपने आप में सत्यता होता है ना। अगला है सोपान क्रम यह वस्तुओं या विचारों की एक रैंकिंग व्यवस्था होता है। जैसे सोपान क्रम होते हैं, एक क्रम में चलता है। जैसे मान ली जाए कोई भी संस्था है, इसमें सीईओ है, सीईओ अपने विचार को कहाँ पर पहुँचाएगा? सीईओ के अंदर में कौन रहेगा? सीईओ के अंदर में रहता है मैनेजर। सीईओ के अंदर में मैनेजर रहेगा। सीईओ के अंदर में मैनेजर, उसके अंदर में रहता है सुपरवाइजर, और उसके अंदर में रहता है वर्कर। तो ये सीईओ मैनेजर के पास पहुंचाएगा, मैनेजर सुपरवाइजर के पास जाएगा, और सुपरवाइजर वर्कर के पास जाएगा। इसी तरह उल्टा क्रम भी चलता है। जैसे वर्कर सीईओ तक बात पहुंचाएगा तो ये सुपरवाइजर और मैनेजर और सीईओ तक पहुंचेगा, है ना। इसको
एक वैज्ञानिक ने गैंग फ्लैंग का नाम दिया है, मतलब सूचना पहुंचाने में देरी के कारण इसको गैंग फ्लैंग के नाम से जाना गया है। ठीक है, अगला देखते हैं अभिगृहित। अभिगृहित का मतलब है जैसे कोई भी कार्य स्वयं सिद्ध करने की जरूरत, इतना स्पष्ट होता है कि इसको देखते ही समझ में आ जाता है। जैसे ये यूक्लिड 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 के कुछ उदाहरण दिए हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे पूर्व अपने भाग में बड़ा, जैसे मान लीजिए हमको रोटी का टुकड़ा को देखेंगे तो ये क्या होगा, टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा अपने जो बड़ा रोटी रहेगा, जो जिससे हमने रोटी को तोड़ा है उससे तो छोटा होगा, है ना। मतलब पूरी रोटी हमेशा उस टुकड़े से बड़ी ही होगी, इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, जो रोटी है वो हमेशा टुकड़ा से बड़ा होगा, मतलब ये सत्यता है। इस तरह से चौथा प्रश्न के प्रत्येक ऑप्शन को देखें और इसका उत्तर एल्गोरिदम होगा बी ऑप्शन, ये एल्गोरिदम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर। 95 नंबर में क्या दिया गया है जैसे ये यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन ए में अमूर्त अवधारणाओं को, बी में दिया है व्यापक विचारों को, और सी में दिया है मूर्त परिस्थितियों को, और एस में दिया है विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो, तो दर्शाइए कि गणित विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। गणितीय विचार कैसे बढ़ते हैं, तो हमने जाना है कि गणितीय विचार को बढ़ाने के लिए जैसे छोटे बच्चे को हम जब सिखाते हैं तो अमूर्त मूर्त मूर्त की अवधारणा सिखाएंगे। सबसे पहली ठोस वस्तुओं को बताएंगे, सबसे पहली ठोस वस्तु को बताएंगे, उस ठोस वस्तु में उनको सिखाते हैं। उसके बाद उसको अमूर्त की ओर ले जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। जैसे ये हो जाएगा सी, पहला हो जाएगा, सी से हो जाएगा ए में अमूर्त है। ठीक है, और उसी तरह जब विशिष्ट विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं, विशिष्ट विचार से विशिष्ट एस दिए हैं, एस में विशिष्ट दिए हैं और बी में व्यापक दिए हैं, तो ये हो जाएगा एस और बी, एस और बी दिया है। तो सी से ए, मूर्त से अमूर्त और विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं। तो सी ए और एस बी, सी ए और एस बी कौन सा ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन में सी ए और एस बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखेंगे 96 नंबर में दिए हैं कि किन मॉडलों में सीखने को ऐसी विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास के द्वारा हासिल किया जाता है। बार बार के अभ्यास, तो किसमें दिया है बार बार के अभ्यास वाला, तो हमने जाना कि बैंकिंग और रचनावादी। बैंकिंग और रचनावादी क्या होता है, इसमें दिया है प्रोग्रामिंग और बैंकिंग। प्रोग्राम क्या था, किन किन मॉडलों में सिखाने की ऐसी विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। प्रोग्राम एक श्रृंखलाबद्ध होता है और बैंकिंग क्या होता है, अभ्यास कराते हैं, बैंकिंग विधि मॉडल से अभ्यास कराते हैं, और प्रोग्रामिंग एक रचना होता है, श्रृंखलाबद्ध होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट। 97 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया है कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी दो विषम संख्या को, जैसे 3 + 5 करेंगे तो इसका योग हमेशा सम संख्या होगा। 8 क्या है, हमें
सम संख्या है। इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो कौन सी विधि से करते हैं? तो इस विधि को कहते हैं निगमनिक तर्क। निगमनिक तर्क कह देते हैं। जैसे यदि दो विषम संख्या, हमने अभी देखा कि दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है, इसको निगमनिक तर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है। अनुभव तो बार बार यदि कोई भी कार्य करेंगे तो अनुभव मिलता है। प्रयोग, उसमें एक विशिष्ट कोई भी विचार आता है, उसको प्रयोग विधि द्वारा सत्यता करते हैं। अवलोकन अवलोकन वह है कि हम, जैसे हम स्कूल में बच्चे का अवलोकन करते हैं तो उनके वो कैसे पढ़ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, उसका हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं बिना उसमें बाधा डाले, तो ये अवलोकन में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये 97 नंबर का प्रश्न। उसके बाद है, देखिए 98 नंबर के प्रश्न। 98 नंबर के प्रश्न में इसमें दिया है कि मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने की तरीकों को कहते हैं मिलते जुलते। तो मिलते जुलते क्या है? ये जैसे ये होगा आगमनिक। आगमनिक तर्क कहलाता है। आगमनिक तर्क वह प्रक्रिया है जिसमें हम विशिष्ट उदाहरणों या बार बार होने वाले अनुभवों के अवलोकन से एक सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि आप बार बार देखते हैं कि धूप में रखने पर बर्फ पिघलती है। धूप में धूप धूप में रखे बर्फ क्या होता है? पिघल रहा है। तो बर्फ को पिघलते हमने देखा, तो उसमें हमने क्या सीखा कि निश्चित रूप से उसमें गर्मी लगा होगा। गर्मी के कारण बर्फ बर्फ पिघला होगा। ये होगा आगमनिक आगमनिक तर्क। ऑप्शन बी आगमनिक तर्क होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 99। 99 में दिया है कि किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है के बारे में सोचते हैं, तो यह एक उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण है, तो ये होगा व्यापकीकरण। ये होगा व्यापकीकरण होता है। जैसे यह एक मानसिक ऐसे प्रक्रिया है जिसमें किसी एक विशिष्ट आकृति, जैसे हमने देख लिया वर्ग देखेंगे। वर्ग को हम देखेंगे, इसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है ना। उसी श्रेणी में यदि हम मान लीजिए किसी आयत को देख लें या किसी इस टाइप के बने हुए चतुर्भुज को देख लें, है ना, तो विषम बाहु समबाहु चतुर्भुज में वो उनका भी योग क्या होगा? 360 होगा। ठीक है। तो जैसे वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक विशिष्ट आकृति, जैसे वर्ग के गुण को उसी श्रेणी के सभी आकृति पर लागू हो किया जाता है। यह एक विशेष मामले से एक व्यापक नियम चतुर्भुज की ओर बढ़ा जा रहा है। तो यह होगा हमारा व्यापकीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ प्रश्नों के बारे में हमने विचार कर रहे हैं। और यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अच्छा लगा तो, और इसमें कुछ और जो अगला जो वीडियो बनेगा अन्य जो और प्रश्नों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए हमारा, यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस को सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।